अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि हम उस सबक के बारे में जानने वाले हैं, यानी उस सबक के अहम पॉइंट्स जानने वाले हैं जिस सबक से हमें 2 या 3 सवालात टीएस टेट में पूछे जाते हैं। दोस्तों उस सबक का नाम देखें, हिंदुस्तानी तारीख़ तहज़ीब। ये जमात चहरम की माहौलियाती मुतालिया किताब से आखिर सबक है। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो दोस्तों पिछली वीडियोस भी देखें, जो कि 5 पार्ट्स जमात चहरम की माहौलियाती मुतालिए के तमाम असबाक से मुताल्लिक़ अहम पॉइंट्स उस वीडियो में बताए गए हैं, जो कि काफ़ी अहम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला अहम पॉइंट देखें, सिंध के इलाक़े में खुदाइयाँ की जिसके नतीजे में दरियाफ़्त हुई। दोस्तों माज़ी से मुताल्लिक़ मालूमात को हासिल करने के लिए महकमा आसार क़दीमा खुदाइयाँ करता है। तो दोस्तों मुल्क बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर आसार क़दीमा सर्जन मार्शल 1921 ता 1922 ने दरियाए सिंध के इलाक़े में खुदाइयाँ की थी। तो दोस्तों जिसके नतीजे में क्या निकला था, जवाब देखें, हड़प्पा तहज़ीब। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। बड़ी इमारतें, कुशादा सड़कें इस दौर में तामीर की गई। दोस्तों जो बड़ी इमारतें होती हैं और जो बड़ी सड़कें होती है वो कौन से दौर में तामीर की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देखें, हड़प्पा तहज़ीब। दोस्तों इस जवाब को आप अच्छे से जहन में रखें कि जो हड़प्पा तहज़ीब है वो सिंध की तहज़ीब यानी शहरी तहज़ीब थी। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, यानी अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखें, हड़प्पा तहज़ीब के लोगों का अहम पेशा था। तो दोस्तों पेशा उसे कहते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम करते हैं, यानी हड़प्पा तहज़ीब के लोग वो कौन सा काम अंजाम देते थे? तो दोस्तों जवाब देखें, ज़राअत, एग्रीकल्चर। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हड़प्पा तहज़ीब की फसलें थी। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें। हड़प्पा तहज़ीब की अहम फसलें देखें, गेहूँ, चावल, बार्ली, ये हड़प्पा तहज़ीब की अहम फसलें थी। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, हड़प्पा तहज़ीब के लोग इन धातुओं का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे। दोस्तों हड़प्पा तहज़ीब के जो लोग थे धातुओं को इस्तेमाल कर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे। तो सवाल यहाँ पर ये पूछा गया है कि वो कौन सी धातें हैं? तो दोस्तों जवाब देखें, तांबा, कांसा, सीसा, टंगस्टन, इसका इस्तेमाल करके हड़प्पा तहज़ीब के लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या है हम देखते हैं। हड़प्पा के लोग तिजारत इनसे किया करते थे। दोस्तों जो हड़प्पा तहज़ीब के लोग थे तिजारत किससे किया करते थे? तिजारत से मुराद लेन देन जो भी होता है दोस्तों वो किन से किया करते थे? तो दोस्तों जवाब देखें, मगरिबी एशिया, मिस्र जैसे ममालिक से। तो ये था हमारा जवाब जो हमारी बुक में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले अहम पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की अहम बंदरगाह थी। दोस्तों जो हड़प्पा के लोग हैं उनकी अहम बंदरगाह थी, कौन सी थी? देखें जवाब यहाँ पर, लोथाल। तो दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, हड़प्पा के लोग इनकी पूजा करते थे। दोस्तों जो हड़प्पा की तहज़ीब के लोग थे इनको पूजते थे। तो जवाब देखें दोस्तों, किससे वो पूजते थे? दोस्तों अगर हम पुरानी किताब में देखें तो वहाँ पर जवाब हमें ये दिया गया है कि शिव और देव माँ को ये लोग पूछते थे। तो दोस्तों अगर हम नई किताब को देखेंगे तो दोस्तों नई किताब में ये दिया गया है, पशुपति और माता देवी की पूजा करते थे। दोस्तों आप अच्छे से जहन में रखें, पुरानी किताब में शिव और देवी माँ दिया गया है, देव माँ,
अगर हम नई किताब देखें पशुपति और माता देवी। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों का रस्मुल ख़त इस पर मुश्तमिल था। दोस्तों हड़प्पा के लोगों का रस्मुल ख़त किस पर मुश्तमिल था? जवाब देखें तस्वीर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही कॉमन सवाल आपके सामने ये रहा, सालार जंग म्यूज़ियम वाक़े है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, हैदराबाद। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। क़बाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करने के लिए अजाइब घर मौजूद है। दोस्तों क़बाइली तहज़ीब से वाक़िफ़ियत हासिल करना यानी जानकारी हासिल करने के लिए अजाइब घर कहाँ पर मौजूद है? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, सिरी सलम में क़बाइली अजाइब घर मौजूद है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान में इनकी भी परस्तिश की जाती है। दोस्तों हमारे भारत मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले हैं। उससे मुताल्लिक़ ये सवाल आपके सामने पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत मुल्क में इनकी भी परस्तिश की जाती है। तो किसकी देखें दोस्तों? झाड़ों, परिंदों, जानवरों, हवा, आग वगैरह हमारे भारत मुल्क में इनकी परस्तिश की जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, सारनाथ मंदिर को इस बादशाह ने तामीर करवाया। दोस्तों एडिटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो दोस्तों आप इसको नज़रअंदाज करें। आपके सामने सवाल ये है कि सारनाथ मंदिर को किस बादशाह ने तामीर करवाया? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों जवाब था अशोक। सारनाथ का मंदिर अशोक बादशाह ने तामीर करवाया। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सारनाथ का सुतून वाक़े है। दोस्तों हमने जाना कि सारनाथ का मंदिर अशोक बादशाह ने तामीर करवाया। अब यहाँ पर सवाल ये किया जा रहा है कि सारनाथ का जो सुतून है वो कहाँ पर वाक़े है? तो दोस्तों जवाब देखें, रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब सारनाथ के मुकाम पर ये वाक़े यानी सारनाथ का सुतून है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, अशोक का सुतून वाक़े है। दोस्तों अशोक का जो सुतून है वो कहाँ पर वाक़े है? तो दोस्तों जवाब देखें, वाराणसी के करीब। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। अशोक के सुतून पर 4 बब्बर तराशे गए हैं जो इसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो दोस्तों जवाब देखें, हमारे कौमी निशान। दोस्तों आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी रुपये पर यह निशान होता है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ये रेत के पत्थर से बना हुआ सुतून है। तो दोस्तों जवाब देखें, अशोक का सुतून जो कि खुदाई के ज़रिए चिनार से निकला था। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों फिर एक मर्तबा आप देखें, बहुत ही अहम सवाल है, ये खुदाई के ज़रिए निकला था यानी जो अशोक का सुतून है वो कौन सी खुदाई से निकला था? तो जवाब देखें दोस्तों, चिनार, यानी जो अशोक का सुतून निकला चिनार खुदाई के ज़रिए निकला था। तो दोस्तों अगला सवाल देखें, अगला पॉइंट देखें, हिंदुस्तानी रुपये पर भी इसकी छाप है। जवाब देखें, कौमी इम्तियाज़ी निशान या फिर अशोक का सुतून। तो दोस्तों आगे देखें। दोस्तों अगला सवाल देखें, तेलंगाना यादगार शहीदान यहाँ वाक़ है। दोस्तों जवाब देखें, तेलंगाना रियासती असम्बली के रूबरू, यानी तेलंगाना की रियासत की जो असम्बली है उसके अपोजिट में, उसके रूबरू यादगार शहीदान तेलंगाना वाक़ है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। यादगार तेलंगाना इस साल शहीद होने वाले अफराद की याद में क़ायम की गई। तो दोस्तों जवाब देखें, 1969 ईस्वी में
यादगार शहीदान तेलंगाना रियासत के रियासती असम्बली के रूबरू वाक़ है, जो तेलंगाना के हुसूल के लिए इस साल शहीद होने वाले अफराद की याद में कायम की गई थी। वो साल देखें 1969। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई है। दोस्तों कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो जवाब देखें दोस्तों 225 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई 225 मीटर है। तो चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। कुतुब मीनार वाक़ है। दोस्तों अभी हमने जाना कि कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 225 मीटर है। अब यहाँ पर सवाल ऐसे भी हो सकता है, कुतुब मीनार कहाँ पर वाक़ है? जवाब देखें दिल्ली। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की तामीर शुरू करवाई। दोस्तों हमने जाना कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 225 मीटर है। कुतुब मीनार दिल्ली में वाक़ है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कुतुब मीनार की तामीर किसने शुरू करवाई? तो दोस्तों जवाब देखें कुतुबुद्दीन। कुतुब मीनार की तामीर को मुकम्मल किया। हमने जाना कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 225 मीटर है। कुतुब मीनार दिल्ली में वाक़ है। कुतुब मीनार की तामीर शुरू करवाने वाले का नाम कुतुबुद्दीन। सब्सक्राइब ना। ऐसे ही कुतुब मीनार की तामीर को मुकम्मल किसने किया? तो जवाब देखें अल्तमश ने इसको मुकम्मल किया। तो चलिए अगला पॉइंट देखें। लाल किला वाक़ है। दोस्तों लाल किला कहाँ पर वाक़ है? जिस तरीके से कुतुब मीनार दिल्ली में वाक़ है, इस तरीके से लाल किला कहाँ पर वाक़ है? तो जवाब देखें दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है और लाल किला भी दिल्ली में ही है। तो चलिए अगला पॉइंट देखें। हिंदुस्तान के कौमी त्योहारों के मौके पर यहाँ पर कौमी परचम लहराया जाता है। दोस्तों कौमी जो भी त्यौहारें हैं यानी 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर परचम यहाँ पर लहराया जाता है। तो जवाब देखें लाल किला पर। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। लाल किला इस तर्ज का फ़न तामीर है। दोस्तों जवाब देखें ईरानी और हिंदुस्तानी। दोस्तों आप इस बात को भी याद रखें, इसकी जो तामीर की गई है वो लाल पत्थर से की गई है, जो कि ईरानी और हिंदुस्तानी फ़न तामीर का इम्तिज़ाज है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। चार मीनार की लंबाई है। दोस्तों चार मीनार की लंबाई कितनी है? देखें 58 मीटर 58 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो चलिए अगला सवाल देखें। दोस्तों सवाल देखें, चार मीनार की तामीर हुई यानी चार मीनार की तामीर कब मुकम्मल हुई? तो जवाब देखें 1591 ईस्वी में चार मीनार की तामीर हुई। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, हज़ार सुतून के मंदिर को इसने तामीर करवाई। दोस्तों जो हज़ार सुतून का मंदिर है उसको किस राजाओं ने तामीर करवाया? तो दोस्तों जवाब देखें काकतीय राजाओं ने। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। हज़ार सुतून का मंदिर कहाँ वाक़ है? दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, हज़ार सुतून का मंदिर कहाँ वाक़ है? तो दोस्तों जवाब देखें वरंगल। जी हाँ दोस्तों, वरंगल में हज़ार सुतून का मंदिर है। इस मंदिर के हज़ार सुतून हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखें। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, हज़ार सुतून में इसका मंदिर है। दोस्तों हमने जाना कि हज़ार सुतून का एक मंदिर है जो कि शहर वरंगल में वाक़ है, लेकिन उस मंदिर में किसका मंदिर है? तो दोस्तों जवाब देखें शिवा का मंदिर। दोस्तों जो हज़ार सुतून का मंदिर है उसमें शिवा का मंदिर है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, मौर्य सल्तनत का बानी था। तो दोस्तों जवाब देखिए मौर्य सल्तनत का बानी कौन था? चंद्रगुप्त। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, चंद्रगुप्त का पोता था यानी चंद्रगुप्त का पोता था। तो दोस्तों जवाब देखें अशोक।
तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मौर्य सल्तनत के अहम हुक्मरानों में से एक है। दोस्तों मौर्य जो सल्तनत है उसके अहम हुक्मरानों में से ये एक बहुत ही मशहूर हुक्मरान है। तो उसका जवाब देखें, अशोक। दोस्तों अगला पॉइंट्स आपके सामने ये रहा, अशोक ने ये मशहूर जंग की। दोस्तों अशोक जो बादशाह है उसने ये मशहूर जंग की, उसका नाम देखें, कलंगा। या फिर सवाल ऐसे भी हो सकता है, कलंगा जंग किसने की? तो दोस्तों हमें जवाब देना होगा अशोक। तो चलिए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अशोक कलंगा जंग के बाद बेचैन होकर इस मज़हब को इख्तियार कर लिया। दोस्तों अशोक जो बादशाह है कलंगा जंग करने के बाद बेचैन हो गया और दूसरा मज़हब इख्तियार किया। उस मज़हब का नाम देखें, बुद्ध मत। अशोक जो बादशाह है बुद्ध मत को इख्तियार किया। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। हमारे कौमी परचम में मौजूद धर्म चक्र हासिल किया गया है। दोस्तों हमारे कौमी परचम के दरमियान में जो मौजूद धर्म चक्र है वो किसका है? तो दोस्तों जवाब देखें, अशोक के सारनाथ सुतून से, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं अशोक के सारनाथ स्तूपा से हासिल किया गया है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। शिवाजी के गुरु थे। दोस्तों जो शिवाजी हैं उनके गुरु कौन थे, उनके उस्ताद कौन थे? तो दोस्तों जवाब देखें, समर्थारम दास शिवाजी के गुरु थे। चलिए अगला पॉइंट देखें, शिवाजी के ज़माने में बड़े सूफ़ी थे। दोस्तों शिवाजी जो हैं उनके ज़माने में बड़े सूफ़ी कौन थे? तो दोस्तों जवाब देखें, तुकाराम। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि तुकाराम इनके ज़माने में ये थे। तो दोस्तों हमें जवाब देना होगा, एक बहुत बड़े सूफ़ी थे और शिवा के ज़माने यानी शिवाजी के ज़माने में थे। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। मुग़लों से बगावत करके मराठा सल्तनत का क़याम अमल में लाने वाले बहादुर बादशाह था। दोस्तों मुग़लों से बगावत करना और मराठा सल्तनत क़याम करना, वो कौन सा बहादुर बादशाह था? सवाल बहुत ही अहम है दोस्तों। तो जवाब देखें यहाँ पर, शिवाजी। दोस्तों अगला बहुत ही अहम सवाल आपके सामने ये रहा, मुग़लिया सल्तनत के बादशाहों में अहम बादशाह जो मुसलमान रहने के बावजूद दूसरे मज़ाहिब के साथ रवादारी करता था, वो एक बेहतर हुक्मरान था। दोस्तों सवाल में ही कई जवाब मौजूद है। देखिए, मुग़लिया सल्तनत का बादशाह मुसलमान रहने के बावजूद दूसरे मज़हब के साथ रवादारी करता था, वो एक बेहतर हुक्मरान था। तो ऐसा बादशाह कौन था? तो दोस्तों बहुत ही बड़ी हैरानी की बात है कि अगर आप जवाब तकरीबन तलबा और तालिबात जानते हैं, दोस्त जानते हैं, तो बादशाह का नाम अकबर है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुग़लिया सल्तनत के बादशाह जो हैं उनके ऊपर तहमतें बांधी जाती हैं। हाँ, जो काम गलत किए गए बिल्कुल गलत, लेकिन जिसने काम अच्छा किया उसको सराहना ज़रूर चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। काकतीय सल्तनत में तामीर किए गए हैं। दोस्तों काकतीय जो सल्तनत है उसमें क्या तामीर किए गए हैं? दोस्तों जवाब देखें, वरंगल का किला, हज़ार सुतून का मंदिर, रामप्पा मंदिर, पाकलिया तालाबों की तामीर। तो दोस्तों ये था जवाब। अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। इन्होंने तेलुगु बोलने वालों को मुत्तहिद किया। दोस्तों देखें, इन्होंने तेलुगु बोलने वालों को मुत्तहिद किया, वो कौन थे? जवाब देखें, काकतीय राजाओं ने। काकतीय राजाओं ने तेलुगु बोलने वालों को मुत्तहिद किया। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। काकतीय सल्तनत के मशहूर हुक्मरान गुजरे। दोस्तों काकतीय सल्तनत के मशहूर हुक्मरान कौन कौन थे? देखें, जवाब देखें, राजा गणपति देव और उसकी बेटी रुद्रम्मा देवी, ये बहुत ही मशहूर बादशाह थे, या फिर कहें काकतीय ख़ानदान के मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं, जो कि इन्होंने तेलुगु बोलने वालों को मुत्तहिद किया। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। इन्होंने कहा था कि मुल्क के तमाम ज़ुबानों में अहम ज़ुबान तेलुगु है।
दोस्तों वो किसने कहा था कि तमाम ज़ुबानों में अहम ज़ुबान तेलुगु है? तो दोस्तों जवाब देखें, श्री कृष्णा देवराय। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्णा देवराय ने ये कहा था कि मुल्क की जो ज़ुबानें हैं उसमें अहम ज़ुबान तेलुगु है। ये श्री कृष्णा देवराय ने कहा था। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। कृष्णा देवराय ने हुकूमत की। दोस्तों कृष्णा देवराय ने हुकूमत कब की देखें, 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक कृष्णा देवराय ने हुकूमत की। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। गुप्त सल्तनत का मशहूर बादशाह था। दोस्तों जो गुप्त सल्तनत है उसका मशहूर बादशाह कौन था देखें, चंद्रगुप्त। दोस्तों आप अच्छे से जहन में रखें कि चंद्रगुप्त बहुत ही मशहूर बादशाह था, और ये भी उसके साथ में याद रखें कि वो एक यानी जो अजंता एलोरा के गार हैं दुनिया में जो बहुत ही मशहूर हैं, वो भी इनके ज़माने में तामीर की गई है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। मीर उस्मान अली ख़ां का मुख्तसर सा तारुफ़। दोस्तों मीर उस्मान अली ख़ां का मुख्तसर सा तारुफ़ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप अच्छे से जहन में रखें। मीर उस्मान अली ख़ान सल्तनत आसिफ़िया के आखिरी फरमाबरदार थे, और मीर उस्मान अली ख़ान ने अपनी हुकूमत में ज़राई सनती तरक्की और कई तालीमी इदारे क़ायम किए। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी हुकूमत में निज़ाम सागर और अली सागर तामीर किए। उसके साथ साथ उस्मान अली ने उस्मान सागर भी तामीर किया, जो कि मूसा नदी पर तामीर किया गया। ये तमाम चीज़ें मीर उस्मान अली ख़ान ने अंजाम दी, जो काबिल तारीफ़ है, काबिल से। दोस्तों जमाते चहरम की किताब से ये 12वें सबक के अहम पॉइंट्स हैं। जमाते चहरम के माहौलियाती किताब से आखिरी सबक के पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों बहुत ही अहम पॉइंट्स जो हमने आपके सामने रखी। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये तमाम वीडियोस, शायद मैं समझता हूँ 4 या 5 वीडियोस होंगे जो कि मुश्किल से 3 या 4 घंटे के होंगे, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आपको सवाल जमात चहरम से किया जाता है तो आसानी के साथ आप जवाब को चॉइस कर सकेंगे, क्योंकि इन तमाम वीडियो में ऐसे पॉइंट्स को चुना गया है जो कि बहुत ही अहम है। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियोस में जमात पंजुम से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।